आपका एक बार फिर से स्वागत है एग्जिट पोल पर इस सबसे बड़े शो में। और इस समय पूरा भारत, पूरा देश ये शो देख रहा है, क्योंकि सब जानना चाहते हैं कि अब ये जो मैच शुरू होने वाला है इसका स्कोर कैसा रहता है। और बड़ी संख्या में देश की जनता हमसे जुड़ी हुई है। स्टूडियो में जबरदस्त माहौल है, जबरदस्त एनर्जी है। और जो लोग हमें देख रहे हैं, यानी आप सब लोग भी, वो भी इस समय बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूं और सबसे पहले हम लेते हैं जनता से सवाल। और हमारा आपसे पहला सवाल यह है कि 2019 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कितनी सीटें आई थी। और आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 65 65, ऑप्शन बी 60 यानी 60, ऑप्शन सी 62 62, या फिर डी 70 यानी 70 आपकी स्क्रीन पर है। और हमने आपको एक QR कोड भी दिया है जिसे स्कैन करने पर यह सवाल आपके मोबाइल फोन पर अपने आप खुल जाएगा। और इसके बाद आप अपना जवाब उस अपने मोबाइल फोन के जरिए सबमिट कर सकते हैं। और जो सही जवाब होगा उसके नाम का ऐलान हम इसी शो में आगे करेंगे। इसलिए आप बेसब्री से देखते रहिए। और इसीलिए अब अगले कुछ घंटे तक आप हमारे साथ बने रहिए। तो कौन बनेगा चैंपियन में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं कि 272 का वो जादुई आंकड़ा कौन सबसे पहले छुएगा। राज्यों के साथ हम शुरुआत करेंगे, राज्यवार तरीके से आपको बताएंगे। लेकिन चूंकि 7 फेजेस में वोटिंग खत्म हो चुकी है, तो ये लाजमी है कि हम आपको बता दें कि हर फेज में वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है, क्योंकि इस पर भी कई आकलन होते हैं कि वोटिंग बढ़ी है तो इसको फायदा होगा, वोटिंग घटी है तो फायदा ये ले जाएगा। तो अब तक जो मतदान प्रतिशत रहा है वो आपको बता देते हैं। पहला फेज 66.14%, लेकिन दूसरे फेज में भी लगभग मार्जिनल गेन हुआ। दूसरे फेज में 66.71%। तीसरे फेज में वोटिंग परसेंटेज में गिरावट देखी गई 65.68%। और उसके बाद से 69% इजाफा हुआ। चौथा फेज बहुत दिलचस्प रहा। चौथे फेज में अच्छा खासा, जिसको आप कह सकते हैं, एक उछाल रही। और उस समय 69.16%, फिर 62 पे और फिर 63 छठे फेज तक हुआ। 7 फेजेस में वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। अब मतपेटियों में सब कुछ कैद हो चुका है और तमाम उम्मीदवार अब इंतजार कर रहे हैं। अब ये कयामत की रात जो उनके लिए होने वाली है, वो 1 जून के बाद 2 की रात, 3 की रात, फिर 4 की सुबह। पर अंजना, एक बड़ा सवाल ये भी है कि वोटिंग परसेंटेज से जो हमारे जो चुनाव के बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं वो इससे जोड़ते हैं कि वोट अगर ज्यादा पड़ी तो उसका ये मतलब है, वोट अगर कम पड़ी तो उसका मतलब ये है। और पूरे इन 7 फेजेस में ये चर्चा लगातार होती रही। प्रदीप जी, क्या इससे वाकई में कोई फर्क पड़ता है अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा या कम हुआ? देखिए सुधीर जी, ऐसे कोई प्रमाणिक आंकड़े हमारी स्टडी में भी ये कभी नहीं आए कि बढ़ने या घटने से जो वर्तमान सरकार है उसको नफा या नुकसान हुआ है। हर एक प्रदेश की अलग अलग राजनीतिक और जमीनी हकीकत रहती है। और किसी प्रदेश में कोई समुदाय पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा संख्या में वोट करता है, कोई समुदाय कम में करता है, और उसके पॉलिटिकल अलाइनमेंट भी अलग अलग पार्टियों के साथ अलग अलग हिसाब से होते हैं। तो कहीं कोई इसका प्रमाण नहीं है कि बढ़ने से कम हुआ या घटा। तो मेरा सीधा सवाल आपसे है कि मान लीजिए इस बार वोटिंग परसेंटेज पिछली बार से कम है जी, क्या इससे मोदी सरकार के लिए परेशानी होगी? परेशानी शब्द तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन क्योंकि हमको ये नहीं पता है क्यों कारण है, इसका स्टडी करना मुश्किल है कि जो नहीं आए उनसे आप कहाँ जाके बात करिएगा कि कौन नहीं आए, ये कैसे पता चलेगा। और यह गई बात कि मोदी सरकार के ऊपर क्या ये परेशानी का सबब है, मैं ऐसा नहीं मानता, मैं ऐसा नहीं मानता जी। लेकिन अंजना, हमने ये देखा, देखिए फर्स्ट फेज जब हो रहा था उस समय माहौल बड़ा ढीला था, कोई जोश नहीं था। लेकिन 7वें फेज में आते आते बिल्कुल ये ऐसा हो गया जैसे कोई T20 का मैच है। और एकदम आज ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई IPL का फाइनल मैच होने वाला है और हम उसका नतीजा हम बताने के लिए एक IPL के फाइनल के लाइव कमेंट्री हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए फाइनल तो 4 जून को ही होगा, लेकिन हाँ, हम अनुमान आज जरूर बताने वाले हैं। और पिछली बार 67.4% वोटिंग हुई थी। अब देखिए, इस देश में हर व्यक्ति का फलक्रम बदल चुका है। वो कहां से सोचता है,
रिलेटिवली इसी पर डिपेंड करता है। कई लोग ये मानते हैं कि देखिए बंगाल में बड़ी वोटिंग हो रही है तो ममता दी की वहां सरकार है तो उसके खिलाफ और बीजेपी के पक्ष में जा रही है। उत्तर प्रदेश में जहां पर लगातार 2 बार से बीजेपी ने गठबंधन होने के बावजूद अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखी है, पहली बार वो 70 पार गए और इस बार 62 गए तो 19 में, तो इस बार वो कहां पहुंचते हैं। तो लोग ये मानते हैं कि अगर वहां पर सुस्त है तो शायद बीजेपी का वोटर निकल रहा है। इंडिया गठबंधन वाले कहते हैं कि उनका वोटर इस बार निकल ही नहीं रहा है, परेशान है लोग सिर्फ इंडिया गठबंधन के। तो मुझे लगता है कि आप फलक्रम में कहां पर खड़े हैं, आपकी धुरी हर व्यक्ति की अलग हो गई है सोचने की, उसी हिसाब से अब एनालिसिस होता है। लोकसभा विधानसभा में वही वोटर अलग जगह उंगली दबाता है। इतना कॉम्प्लेक्स है इंडियन मतदाता, इतनी आसानी से आप किसी को कैद नहीं कर सकते बिल्कुल, किसी उसको चश्मे कैप्चर करना बड़ा मुश्किल है। और दर्शकों को हम ये बता दें, आप लोग सोच रहे होंगे कि लगातार हम यहाँ स्टूडियो में डिस्कशन करते जा रहे हैं और आंकड़ा आपको नहीं बता रहे हैं। भाई एग्जिट पोल आंकड़े कब बताने आप शुरू करेंगे? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्योंकि आज 7वें चरण की वोटिंग अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुई है, वो डेटा अभी आ रहा है हमारे पास। प्रदीप जी की जो टीम है वो डेटा अभी इकट्ठा कर रही है और हम उस डेटा का इंतजार कर रहे हैं बस कुछ मिनट और जैसे ही वो डेटा हमारे पास आएगा, अभी वो पूरा डेटा आज का प्रोसेस हो रहा है। अभी ज्यादा इंतजार नहीं है सुधीर, सिर्फ 1 मिनट का इंतजार है क्योंकि 6:29 हो चुके हैं। 1 मिनट का काउंटडाउन है क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का एम्बार्गो है, कोई भी एग्जिट पोल के नतीजे अपने नहीं बता सकता है 6:30 तक। कुछ ही क्षण में हमारे पास शुरुआती राज्यों के आंकड़े आ गए हैं और मेरी भी उंगलियां कुलबुला रही हैं कि हम कब आपको वो नंबर्स बताएंगे, क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और किसी भी क्षण अब आपके सामने हम नंबर्स रखने वाले हैं, क्योंकि उत्तर से लेकर दक्षिण तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितनी रैलियां की हैं, जितने रोड शोज किए हैं, जितना विपक्षी गठबंधन ने किया है उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम जगहों पर, हर पार्टी इस बार आर पार की लड़ाई लड़ रही है और उन्हें लग रहा है कि उन्हीं की बनेगी सरकार। ये इलेक्शन इसलिए भी दिलचस्प हो गया सुधीर कि पहले इसे बड़ा वन साइडेड माना जा रहा था, लेकिन विपक्ष ने इस बार एक अच्छा चुनाव लड़ा है, इसमें कोई दो राय लेकिन गुप्ता प्रदीप जी ये आपको भी बता नहीं सकते दिखाई हैं दे ना रही कि ये विपक्ष ने जो चुनाव बढ़िया लड़ा है, हाँ। ये सोशल मीडिया पर लड़ा है, या यूट्यूब जमीन पर पर लड़ा लड़ा है या वाकई में जमीन पर लड़ा है?